हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, होम साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसके क्रम में आज हम प्रयोग संख्या 7 लिखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। आज का हमारा उद्देश्य है रंगोली। प्रैक्टिकल का शीर्षक है रंगोली का अध्ययन करना है हमको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रंगोली किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ने हैं। अल्पना एवं रंगोली क्या है? भारत में विभिन्न त्योहारों एवं अवसरों पर फर्श पर अनेक प्रकार की साज सज्जा बनाई जाती हैं, जिसमें अल्पना एवं रंगोली बनाते हैं। प्राचीन काल से घरों में लक्ष्मी जी के पैरों को चावलों के साथ सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। शादी और दिवाली के अवसरों पर आंगन व पूजा के स्थान पर फर्श की सज्जा अपने तौर तरीके से की जाती है। अल्पना शब्द आलेख शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चावल का लेप करना। गुजरात एवं महाराष्ट्र में फर्श की सज्जा को रंगोली के नाम से जानी जाती है। इससे फर्श पर डिज़ाइन की रेखाएं खींच ली जाती हैं तथा उन्हें सूखे पाउडर से सारा भर दिया जाता है। धीरे धीरे बंगाल में भी रंगोली का प्रारंभ हुआ। पहले वहाँ लोग फर्श पर विभिन्न प्रयोग से अधिक सुंदर बनाया जा सकता है विभिन्न प्रयोग से अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, परंतु चावलों की अल्पना संस्कृति तथा रीति रिवाजों के अनुसार शुभ मानी जाती है। भारतवर्ष में हम इस अल्पना को विभिन्न नामों से भी जानते हैं, जैसे मद्रास में कोलम, केरल में कालम, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में रंगोली तथा अल्पना के नाम से जानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, अल्पना के सिद्धांत क्या क्या हैं। अल्पना के सिद्धांत क्या हैं? तो अल्पना के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला है, अल्पना के नमूने में बाहर की तरफ झालर महत्वपूर्ण है। बाहर की लाइनें दो दो बार होनी चाहिए तथा यही बार बार दोहरानी चाहिए। यदि तरल पदार्थ अथवा पेस्ट से बनाए तो खाली जमीन नहीं दिखाई देनी चाहिए अथवा पूरी तरह से जमीन को ढकी होनी चाहिए। अल्पना बनाते समय स्टूडेंट कौन कौन सी सामग्री यूज होती है, तो यहाँ देख लीजिए। अल्पना के लिए सूखे चावलों के आटा बनाकर इसका गाढ़ा घोल हल्दी और कुछ रंग आटे में डालकर पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा खड़िया मिट्टी पानी का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। आजकल अल्पना में मोती, छोटी राख, कांच के टुकड़े, चूड़ियाँ, पत्थर, घोंगे, सीपियों का प्रयोग भी किया जाता है। हरी कटी हुई घास और फूल की पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि रंगोली किसे कहते हैं। अभी तक हमने अल्पना का अध्ययन किया, अब हम रंगोली के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, रंगोली में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो रंगोली के लिए लकड़ी का रंगा हुआ बुरादा, चोकर, बालू की रेत, मार्बल, डस्ट, कलर, होली के विभिन्न रंग, सूखी मेहंदी, पीली मिट्टी, गेरू, खड़िया, सफ़ेद चूना, रवा, फूल, रंगे हुए चावल, गीले कलर इत्यादि से रंगोली बनाए जा सकते हैं। रंगोली के भी कुछ सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हम सिद्धांत को देखेंगे। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं देख लीजिए। रंगोली के रंग सूखी अवस्था में प्रयोग किए जाने चाहिए। गहरे रंग को बाहर की ओर लगाने चाहिए। लकड़ी के बुरादे को थोड़ा सा गीला करके प्रयोग करने से नमूने में सुंदरता भी लाई जा सकती है। आधुनिक समय में तेलीय रंगों के से फर्श पर पक्के तथा सुंदर नमूने बना लिए जाते हैं। फिर रंगों के मेल से साथ साथ पाउडर उसमें भर दिए जाते हैं। प्राचीन समय में अल्पना तथा रंगोली सीधी रेखाओं में की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में इसके नमूने चौकोर, गोल तथा तिकोने बनाए जाते हैं।
अब हम लिखेंगे स्टूडेंट रंगोली के प्रकार। रंगोली कई प्रकार की बनती है और कई सामग्री का यूज करके बनती है। तो सबसे पहले हम चावल की रंगोली लिखेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? चावल की सहायता से रंगोली तैयार करना। आवश्यक सामग्री हमको क्या चाहिए? तो पेंसिल, रबड़, स्केल, फेविकोल, चावल और रंगे हुए चावल। ठीक है, आप चावल को विभिन्न कलर में अपनी इच्छा अनुसार रंग सकते हैं। इसके लिए रंगने के लिए हम आपको बता दें, आप एक तो मार्केट से रंग अवेलेबल होता है उसे आप ले सकते हैं, या फिर स्टूडेंट आप नेचुरल तरीके से भी कलर कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई हरी पत्ती हो, जैसे निनवे की पत्ती जो होती है उससे भी हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर हमारा हो जाएगा। हल्दी से आप येलो कलर कर लेते हैं। ठीक है, चूने में जब हल्दी मिला देंगे, हल्दी ले लीजिए और खाने वाला जो चूना होता है उसको उसमें मिला देंगे तो वो आपका रेड कलर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप नेचुरल तरीके से भी आप कलर कर सकते हो। बनाने की विधि क्या है? चावलों द्वारा बनाई गई रंगोली में चावल को रंग कर सुखा लेते हैं, फिर एक फेज में डिज़ाइन बनाकर फेविकोल का लेप लगाकर रंगे हुए चावल को डिज़ाइन के अनुसार रंग बिरंगे रूप में सुसज्जित कर लेना चाहिए। चावल की बनी रंगोली को शुभ भी माना जाता है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? तो रंगोली के रंगों को उनके मेल के अनुसार भरना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक रंग दूसरे रंग में भरते समय एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अत्यधिक रंगों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चावल को पहले अच्छी तरह से रंगों में रंग कर सुखा लेना जरूरी होता है। स्टूडेंट आपको हमने बताया कि आपका जो फाइल होगा वन साइड फाइल होगा, वन साइड पेज रोलिंग होगा और सेकंड साइड आपका क्लीन पेज होगा। तो आपको जैसे अभी हमने आपको चावल की रंगोली बता दी, तो एक साइड तो आप चावल की रंगोली लिखेंगे और दूसरे साइड उसके जस्ट बगल में क्या करेंगे? चावल की रंगोली आपको बना करके दिखानी है। अब हम आपको सूजी की रंगोली बताने जा रहे हैं, तो इधर आप सूजी की रंगोली के विषय में लिखेंगे और इसके बगल वाले पेज में क्या करेंगे? सूजी की रंगोली आप बनाएंगे। हो सकता है कि आप अगर इस पेज पे बनाएं तो पीछे वाला जो आपने लिखा हुआ है वो अच्छे से दिखाई न दे, या किसी प्रकार की आपको समस्या अगर समझ में आती है तो आर्ट वाला पेज बीच में एक्स्ट्रा आप डाल करके उस पर अच्छे से बना लीजिए, या फिर आप पहले आर्ट वाले पेज पे रंगोली बना लीजिए। चावल की रंगोली, सूजी की रंगोली जो भी है उसको बना करके सुखा करके फिर फाइल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, आगे का हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। सूजी की रंगोली कैसे बनाते हैं? तो हमारा उद्देश्य सूजी की सहायता से अल्पना तैयार करना। सूजी को रंग कर इच्छानुसार डिज़ाइन करके भरा जाता है। सामग्री क्या क्या होता है? तो सूजी, रंग, फेविकोल और पेंसिल। बनाने की विधि देख लीजिए। सूजी की सहायता से रंगोली तैयार करने के लिए सर्वप्रथम सूजी को रंगों में रंग लेना चाहिए। फिर जहाँ भी रंगोली बनाना हो, चाहे फर्श पर या पेपर पर, पहले पेंसिल या चाक की सहायता से डिज़ाइन बना लेना चाहिए। फिर फेविक्विल को डिज़ाइन के अनुसार फैला देना चाहिए और फिर सूजी को डिज़ाइन के अनुसार फैला दिया जाता है। इस प्रकार सूजी की रंगोली बन करके तैयार हो जाती है। और आप सावधानियां क्या रखेंगे? तो उपयुक्त प्रकार से सूजी की रंगोली बनाते समय निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो उचित नमूने का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, नमूने में सूजी थोड़ी थोड़ी डालनी चाहिए। कहीं भी रंगोली में खाली स्थान न छोड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप रंगोली बना रहे हो तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि बीच में स्पेस दिखाई न दे, अन्यथा हमारी रंगोली अच्छी नहीं दिखती है। नेक्स्ट हमारा है रंगों की रंगोली। स्टूडेंट, उद्देश्य क्या है? रंगों की सहायता से रंगोली बनाना। बाजार में विभिन्न प्रकार के रंग उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके रंगोली बनाई जाती है। सामग्री हमें क्या चाहिए? तो पेंसिल, रबड़, ब्रश, रंग इत्यादि चाहिए। बनाने की विधि क्या है? तो रंगोली रंगों को विभिन्न प्रकार से डिज़ाइन बनाकर बनाया जाता है। सर्वप्रथम जिस स्थान पर रंगोली बनानी है वहाँ डिज़ाइन बना लिया जाता है, फिर ब्रश के द्वारा इच्छानुसार रंगों को डिज़ाइन में भरा जाता है। दिवाली, विवाह के अवसरों पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। रंगों की रंगोली बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है? तो सबसे पहली बात, अत्यधिक रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी जो रंगोली है वो अच्छी नहीं लगेगी।
3 से 2 3 अधिकतम रंग, 3 से 4 रंगों का यूज करना चाहिए, अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रंग भरते समय रिक्त स्थान बीच में नहीं आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और रंगों को डिज़ाइन के अनुसार भरें। रंगों को डिज़ाइन के अनुसार भरनी चाहिए। कुछ इस तरह से स्टूडेंट आपकी रंगों की रंगोली बनती है। एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप और बेहतर तरीके से बना करके अपनी फाइल में मेंशन कीजिएगा। हर रंगोली को आप लिखिए एक साइड और दूसरी साइड आप बना करके उसको दिखाइए, ठीक है। ये आपकी रंगों की रंगोली है। रंगों की रंगोली के बाद स्टूडेंट बुरादे की रंगोली हम यहाँ लिखेंगे। बुरादा क्या होता है, जो लकड़ी होता है, लकड़ी जब रेत काटा जाता है आरी से, तो जो लकड़ी के छोटे छोटे चोड़ गिरते हैं उसी को हम बुरादा कहते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, रंगोली कई चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे चावल को रंग में रंग करके दालों द्वारा, है ना, अबीर द्वारा इत्यादि। पर इन सब के अतिरिक्त लकड़ी के बुरादे से भी रंगोली बनाई जाती है जो सुंदर आकर्षक लगती है। तो यहाँ हम आवश्यक सामग्री देखेंगे। देखिए, बुरादे की रंगोली बनाने के लिए हमें रंगों में रंगा हुआ बुरादा चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, स्केल चाहिए, फेविक्विक चाहिए, ठीक है। इन सब की आवश्यकता हमें पड़ती है। बनाने की विधियाँ क्या है वो भी आप देख लीजिए। सर्वप्रथम बुरादे को विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है, फिर फ्लोर पर मतलब ज़मीन पर पेंसिल या चाक की सहायता से डिज़ाइन बनाकर डिज़ाइन के अनुसार फेविकोल लगाया जाता है, फिर इच्छा अनुसार कलर को किया जाता है। बुरादा भरना चाहिए जिससे कि रंगोली देखने में आकर्षक लगे। आपको जो पसंद है कलर वही कलर भरिए, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कलर ऐसा हो जो देखने में आकर्षक हो, ठीक है। विशेष रूप से जो प्राथमिक रंग होते हैं उनका यूज हम रंगोली में अधिक करते हैं, ठीक है। जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, और ब्लू हो गया, इन सब का प्रयोग हम ज़्यादातर करके करते हैं रंगोली में। बुरादे की रंगोली बनाते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इसको भी मेंशन किया गया है। तो उपयुक्त नमूने का चुनाव कर लेना चाहिए, मतलब जो नमूना उपयुक्त हो। बहुत ज़्यादा देखिए हैवी नमूना अगर आप बना देते, बहुत डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल बना देते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी बुरादा भरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक सामान्य बनाएं। रंगों का चयन भली भांति करना चाहिए। बुरादा भरते समय थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। बुरादा भरते समय खाली स्थान नहीं छोड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिएगा। उपयुक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके विभिन्न तरीके से हम अल्पना रंगोली को बना सकते हैं, जो कि फ्लोर पेंटिंग का फ्लोर मतलब फर्श को डिज़ाइन करने का एक तरीका होता है, जिससे फर्श देखने में अत्यंत आकर्षक लगता है। इसके साथ साथ हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। तो शुभ अवसर पे, जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई फंक्शन हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, तो ऐसे शुभ अवसरों पे हम रंगोली बनाते हैं। रंगोली बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तत्वों का यूज करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कलर का यूज किया, बुरादा का यूज किया, हमने सूजी का यूज किया, चावल का यूज किया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिश्रित करके हम रंगोली बनाते हैं। अपनी इच्छानुसार हम रंगोली की डिज़ाइन करेंगे और फिर उसमें आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छानुसार अच्छे कलर को भरेंगे। और हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि कलर हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कलर डाल देने से क्या होता है कि हमारी डिज़ाइन जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हमें रंगोली बनाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आज भी ये 4th सेमेस्टर का हमारा फुल फाइल कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।